Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 9th standard biology, and in this my topic to discuss is mitochondria, its structure and function, and including in unit first syllabus chapter number first. आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, सेल के अंदर ये कैसे दिखती है और इसका क्या काम है। माइटोकॉन्ड्रिया लफ्जी तौर क्या है? माइटो मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन्यूल। इट इज ए ग्रेन्यूल, थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल। ये ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कहते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज ये जनरेट करता है बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। यही एटीपी मॉलिक्यूल्स आगे बहुत सारे सेल एक्टिविटीज में एनर्जी रिलीज करते हैं, तो इसी लिहाज से इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम इस ऑर्गेनेली के साइज देखेंगे, साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर, माइक्रोस्कोपिक इन साइज है। इसका सिंगुलर नाम जो है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। दैट मीन्स दिस सेल ऑर्गेनेली इज बाउंड ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। यहाँ मैंने डायग्राम में भी इसको बनाया है, दिखाया है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। जो इसका इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है, ये इसका आउटर आया। फिगर के ओर ध्यान दीजिए। जो इसका इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली फोल्डेड है। द इनर मेम्ब्रेन इज मच फोल्डेड और कॉल्ड क्रिस्टे। इसमें जो फोल्ड्स अंदर से, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन जो इसका होता है वो ज्यादा होता है आउटर मेम्ब्रेन से, जिसके वजह से फिर ये कंप्रेस होके फोल्ड फॉर्म में आ जाता है। इसके फोल्ड्स बनते हैं अंदर के ओर, जो जिनको हम कहते हैं फिर इन फोल्डेड फॉर्म मेम्ब्रेन को कहते हैं हम क्रिस्टे। द सरफेस ऑफ द क्रिस्टे आर विद F1 F0 कॉम्प्लेक्स, जो कि एक्ट करता है एटीपीएस सिंथेसिस। असल में जो एटीपी बनता है, एटीपी अभी मैं बता रहा था, मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो बनते हैं यहाँ इस साइट पे, इस लोकेशन पे। इस लोकेशन एटीपीएस सिंथेसिस, इसी को कहते हैं F1 एंड F0 कॉम्प्लेक्स, जो कि इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन होता है वहां मौजूद होते हैं। यही साइड पे, यहीं पे ही एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है बहुत सारे एंजाइम्स के तौर। जो इंटीरियर कैविटी है, इस सेल ऑर्गेनेली की जो इंटीरियर कैविटी है, हाँ, वो फिल्ड होता है जेल लाइक मटेरियल विच इज नोन एज मैट्रिक्स, विद फ्यू स्मॉल राइबोसोम्स भी होते हैं। हाँ, राइबोसोम्स आर नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन सिंथेसिस इन्हीं में होते हैं। सर्कुलर, ये अपना डीएनए रखता है, वो भी सर्कुलर टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन इट्स मैट्रिक्स। इसके मैट्रिक्स में सर्कुलर टाइप ऑफ डीएनए होते हैं और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम एक्टिव होते हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे फिगर में इसका स्ट्रक्चर, ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन है ये, और ये देखिए इसका इनर मेम्ब्रेन दैट इज हाईली फोल्डेड। ये आउटर मेम्ब्रेन से ज्यादा होता है और जाहिर सी बात है अंदर की ओर ये ज्यादा फोल्डेड होता है। और इन्हीं फोल्डेड फॉर्म के जो क्रिस्टे के नाम से जाना जाते हैं, ये इनके सरफेस पे F1 F0 कॉम्प्लेक्स, जो मैंने अभी बताया, इट एक्ट एज एटीपीएस सिंथेसिस एज अ साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, वहीं पे एक्टिवली होता है। तो यहां आप देखिए जो F0 या F0 भी कहते हैं इसको, वो एम्बेडेड होता है, वो दिखाई नहीं देता है, वो इस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और इसके सरफेस पे खाली आप देखोगे F1 पार्टिकल। तो F1 F0 दोनों पार्टिकल्स को कहते हैं F1 F0 कॉम्प्लेक्स। इट इज अ साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, जहां एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं बहुत सारे एंजाइम से।
यहाँ देखिए राइबोसोम्स, इसके मैट्रिक्स जेल लाइक फ्लूइड में राइबोसोम्स होते हैं। क्रिस्टे जो इनर फोल्डेड होते हैं, इसके इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में क्रिस्टे के मैट्रिक्स एंड प्रोटीन्स बहुत सारे इसके मैट्रिक्स में पाए जाते। इट इज अ फिगर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। यहां माइटोकॉन्ड्रिया हम कहेंगे ये अपना डीएनए रखता है। इट कीप्स इट्स ओन डीएनए मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट इज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। इसका अपना डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि इसके वजह से ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली बनता है। ये खुद अपने प्रोटीन्स बना सकता है क्योंकि इसके मैट्रिक्स में राइबोसोम्स होते हैं, अपना डीएनए होता है, अपने प्रोटीन्स खुद बना सकता है। ये इंडिपेंडेंट सेल ऑर्गेनेली है। नहीं तो बहुत सारे सेल में ऑर्गेनेली होते हैं, वो डायरेक्टेड, वो अंडर द कंट्रोल होता है न्यूक्लियस, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है न्यूक्लियस से। बट कुछ सेल ऑर्गेनेली है, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनेली है, जो कि ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल रखता है, सी डीएनए, सर्कुलर डीएनए, ये अपने प्रोटीन्स बना सकते हैं। वो प्रोटीन्स एक्ट बाद में होते हैं एंजाइम्स, उन एंजाइम्स में इस मैट्रिक्स में काम करना होता है। कौन सी काम होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो असल में जो इसमें इसके मैट्रिक्स में एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है, तो वो एंजाइम्स यूज अप होते हैं उस रेस्पिरेशन को ऑपरेट करने में। तो इसके वजह से सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, अपने प्रोटीन्स बनाते हैं, खुद ये रिप्लिकेट भी होगा, डुप्लीकेट खुद होता है, ये अपना मल्टीपल कॉपीज बनाता है नए सेल के अंदर, बहुत सारे नंबर्स बनते हैं। अगर हम कहेंगे नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं लिख पाया, अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर सीन इन दो सेल्स विच हैव मच मोर एक्टिविटीज। उनमें उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद या नंबर पाया जाता है, इंक्रीजिंग नंबर, जिन सेल्स का ज्यादा काम होता है, जैसे कि मसल सेल्स का, इनमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, बहुत सारा दिन भर काम रहता है। या हम कहेंगे लिवर सेल्स में, हाँ, जिनका जो बिजी होते हैं काम है, जिन सेल्स में बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, बहुत सारे फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजिकल वर्क होता है, उनमें ज्यादा नंबर, ज्यादा तादाद, क्योंकि उन सेल्स में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो जाहिर सी बात है उनमें ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यहाँ हम कहते हैं जर्मिनेटिंग सीड्स, जो जर्मिनेटिंग डिवीजन सेल, जो नए सेल्स बनते हैं, या जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ प्लांट्स, हम उनमें भी नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि उस वक्त उस जर्मिनेटिंग सीड्स में ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ती है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो जरूरी है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजिंग, एनर्जी इज मच मोर नीडेड। तो ये था स्ट्रक्चर के लिहाज पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, स्ट्रक्चर के लिहाज मैंने बताया कि हाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज लुक लाइक। अगर हम फंक्शन देखेंगे, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन दिस। काम क्या है? इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स फ्लूइड है, इसमें होता है एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। और एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में असल में ये रेस्पिरेशन दो स्टेप्स की है, ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है टीसीए साइकिल, क्रेबल साइकिल। तो असल में इनर मेम्ब्रेन जो होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, वहां होता है TCA cycle that represent the second part of the aerobic respiration। ऐसे कि ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में, वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। फिर जो उसका सेकंड पार्ट, जिसको हम कहते हैं
फिर complete oxidation of the glucose that take place, the last phase that take place within the membrane of the mitochondria in the form of TCA cycle, that is the second phase of the aerobic type of respiration. And then there is the generation of ATP molecules. ATP molecules की जनरेशन होती है. दीज आर द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. इस लिहाज से इस कदर से जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, it is known as the powerhouse of the cell because it helps the cell in the generation of ATP molecules, energy rich molecules. Then these energy rich molecules are used up by the cell to perform various metabolic activities. इस कदर इस लिहाज से फंक्शन के तौर पे इसको कहा जाता है तभी powerhouse of the cell. I hope you understand about the cell organelle, that is the mitochondria. Thank you very much.